राधा वल्लभ श्री हरिवंश, राधा वल्लभ श्री हरिवंश। ओम श्री परमात्मने नमः। श्री गणेशाय नमः। मन पर विश्वास न करो। साधना आंख मिचौनी का खेल नहीं। कली काल में केवल नाम जप। मन पर विश्वास करने के लिए इसलिए बताया गया है कि मन ही इंसान को, आज जो बहुत सारे लोग ऐसे बंद पड़े हैं जेलों के पीछे, वो मन के कारण है। मन ने कहा ये चीज़ ले लो सुख मिलेगा, वो चीज़ ले लो सुख मिलेगा। इसी सुख के कारण वो जेल में भरे पड़े। तो इसलिए मन पर विश्वास करने के लिए मना किया गया। जो विभु महाभूतों के द्वारा इस देह रूप पुर को निर्माण कर अंतर्यामी रूप से इसमें शयन किए हुए हैं, और जो एकादश इंद्रिय और पंच महाभूत इन 16 कलाओं को प्रकट कर पालन कर रहे हैं, वे मेरे वचनों को संकलित करें। श्रीमद् भागवत के 2 श्लोकों की ओर मेरा मन इनके स्वरूप, स्वर, कर्म और शैली से आकर्षित हो गया था। तत्क्षण उस खंभे में बड़ा भीषण शब्द हुआ और ब्रह्मादि देवताओं ने उसे सुनकर अपने अपने स्थान का ध्वंस हुआ जाना। अनंतर भगवान अपने नृत्य भृत्य प्रहलाद की बात और अपने सर्वव्यापक सत्ता को प्रमाणित करने के लिए उस सभा के बीच में उस खंभे से अमानुष अमृग महा अद्भुत रूप धारण किए बाहर निकल पड़े। श्री नरसिंह भगवान के आगमन प्रसंग के ये 2 श्लोक है, ये मुझे बड़े प्रिय लगे और मैंने इन्हें कंठ कर वर्षों ये मेरे हृदय को रंजित करते रहे। इसके बाद जब मैं ईश्वर के भक्त है ये जानकर मेरा मन भी मुझसे कहने लगा कि तुम भी ईश्वर की भक्ति कर। पर मैं भक्ति कैसे करता? मैं तो उन्हें जानता नहीं था। जानने की जब बड़ी व्याकुलता हुई तब श्री राम कृष्ण परमहंस के वचना अमृतों में मन रमा। उनसे मैंने यह जाना कि भगवान को जानने का मार्ग तो उनके लिए व्याकुल होकर रोना है। श्रीमद् भागवत में पढ़ा करता था, अभी भी पढ़ते हैं, पर उसकी शैली और छंद या काव्य गुणों में ही अटका रहता था। कभी यह ध्यान नहीं हुआ कि भगवान कर्णरंध्र से प्रवेश करके हृदय में आ बसते हैं और जल को स्वच्छ करने वाले शरद की तरह हृदय का सब मल धो डालते हैं। भगवान की करुणा का ध्यान करने से हृदय भर आता है और उनके दर्शन के लिए प्राण व्याकुल हो उठते हैं। श्रीमद् भागवत को अब मैं बड़े चाव से पढ़ने लगा। यह बात तब ध्यान में आई कि सत्संग और सत्य सेवा के बिना श्रीमद् भागवत का एक अक्षर भी समझ में न आवेगा। सत्पुरुष की खोज आरंभ हुई। मन ही मन मैंने भगवान से प्रार्थना की कि किसी सत्पुरुष के दर्शन करा दो जो मुझे तुम्हारा रास्ता दिखा दे। सिद्ध पुरुष के सब लक्षण दिख पड़ते हैं। तब से मैं रोज उन्हीं के पास जाने लगा और मुझे श्रीमद् भागवत का उद्धार्थ बतलाने लगे। अब उसी के अनुसार मैं अपने जीवन को बनाने लगा। जगत और जागतिक जीवन की ओर देखने की मेरी दृष्टि क्रमश बदलती गई। शास्त्रों में मुझे अब एक नवीन अर्थ दिख पड़ने लगा। संसारिक सुखों की आशा छोड़कर निष्किंजन हो जाना अब मुझे अच्छा लगने लगा।
संतों के दर्शन करने की और मन चला। उसके बाद श्री रामचरितमानस मनुष्य को पावन करने वाले इससे बड़ी मेरे समझ में पहला जो मैंने जब पढ़ा रामचरितमानस तो मैंने समझा यही बात कि मनुष्य को पावन करने का इससे बड़ा कोई साधन नहीं और इससे बड़ी कोई बात भी नहीं हो सकती। जैसा कि स्वयं श्रीमद् भागवत ने कहा है, एकांत लाभ वत्सो नुपुंसः। इसी बुद्धि से तमिल भाषा में श्री गौरांग महाप्रभु के चरित्र और वृंदावन धाम की लीला का वर्णन पढ़ा। इसके अनंतर श्रीमद् भागवत की प्रेरणा हुई कि भूत दया से भगवान जैसे प्रसन्न होते हैं वैसे और किसी बात से नहीं। तस्मात् सर्वेषु भूतेषु दयाकृत सहृदयम् आसुरः भाव मृत्युंजय यया तुष्यत्येव धोदच्छ। श्री सुखदेव जी कहते हैं, जैसे व्यभिचारिणी स्त्री अपने पर विश्वास रखने वाले पति को धोखा देती है, वैसे ही मन भी अपने पर विश्वास रखने वाले योगी को अपने अंदर काम और उसके पीछे रहने वाले क्रोध आदि को अवकाश देकर धोखा देता है। अब मेरे हिसाब से मन पर विजय पाना भक्ति के बगैर तो असंभव है। अब भक्ति में भी सबसे श्रेष्ठ बताया गया है और मैं भी मानता हूँ नाम जप। आत्म संसिद्धि के साधनों में सामान्यतः भक्ति मार्ग का साधन बहुत अमोघ साधन माना गया। रसा सिद्धांत जाता है इस साधन का लक्ष्य परम गौड़ीय वैष्णव अमृत धाम में भगवान के चिंतन, संप्रदाय की सामीप्य तथा उनकी सेवा का परम विशेषता सौभाग्य लाभ करना। यह सौभाग्य कोई अनिवर्चनीय शून्य अवस्था नहीं बल्कि प्रत्यक्ष अनुभूत आनंद की स्थिति है। इस स्थिति में जो चिंतन सुखास्वादन होता है उसी को रस कहते हैं। इसी की सुखास्वादन को लक्ष्य करके उपनिषदों ने भगवान को रसो व्यसं रस हव्याम लबध्यावान नंदी भवती, इस मंत्र में रस कहा। यही मंत्र परब्रह्म के विषय में वैष्णवों के सिद्धांत का बीज है। भागवत की प्रतिपादन शैली से भी यही प्रतीत होता है कि यह संपूर्ण भागवत ग्रंथ इसी बीज का विस्तार है। सभी वैष्णव संप्रदाय और उप संप्रदाय इसी एक वैष्णव सिद्धांत के मानने वाले, तथापि इसकी पूर्ण परिणति बंगाल के गौड़ीय संप्रदाय के द्वारा ही हुई है और यही जगत के धार्मिक आध्यात्मिक उद्योग में उसका अपना भाग है जो महान है। रस भाव की ही एक अवस्था है और यह भावमय अवस्था एक अनन्य अखंड मनो अवस्था है। परस्पर संबंध रस एक समग्र भावों के पुंज एक विलक्षण प्रकार से इसकी उत्पत्ति होती है। यदि इस प्रकार उत्पन्न भावमय स्थिति में अंगभूत किसी एक भाव की भी कसर रही तो वह भाव बदल जाता है। भाव अनंत है और असंख्य प्रकारों के उनके संधान होते हैं। अनंतर होने पर भी सुविधा के लिए इनके कुछ विभाग निश्चित कर लिए जाते हैं। वैष्णव शास्त्रों में तथा काव्य ग्रंथों में भी कुछ भावों को अस्थायी भाव कहते हैं, कुछ को व्यभिचारी भाव कहते हैं। प्रमाण शास्त्र में ज्ञान की सिद्धि में दो प्रकार की वस्तुओं का होना आवश्यक माना जाता है। एक वह जो अंदर से आती है और दूसरी वह जो बाहर से बाहर की वस्तु है, अर्थात इंद्रिय समूह पर उन कतिपय सार्वभौम तत्वों की क्रिया होती है जो अंदर है। रस के आविर्भाव में भी यही बात है। जहाँ ब्रह्म वस्तु है विभाव अनुभाव आदि है, अंदर की वस्तु है भाव। भाव ही इस प्रकार रस का मुख्य आधार। भक्ति रसा
अमृत सिंधु में भाव का लक्षण बताया। विशेष शुद्ध सत्व स्वरूप जीव प्रेम सूर्य किरण के समान है और रुचि अर्थात भगवत प्राप्ति की अभिलाषा, भगवत अनुकूल होने की अभिलाषा और सौहार्द भाव की अभिलाषा के द्वारा चित्त को स्निग्ध बनाने वाली जो उसकी भक्ति है, उसी का नाम भाव। भाव एक मन स्थिति है। यह स्थिति परब्रह्म परमात्मा की तिज शक्ति की दिव्य अव्यक्तियों का प्राकृतिक गुण होने के कारण इसका स्वभाव और स्वरूप शुद्ध चित्त ही है। शुद्ध इसलिए कि इसमें रज और तम का मेल नहीं है। यह स्थिति मन की केवल निश्चित और विशिष्ट सत्ता मात्र ही नहीं है, जैसा कि स्थिति शब्द का अर्थ होता है, बल्कि इसमें एक कर्म भी होता है। भगवत संबंधी नानाविधि तदनुकूल इच्छाएं और भावनाएं मन को मृदु और शांत बना देती है और यह मन अनेक विध भावों को ग्रहण करने में समर्थ होता है। यह भाव जो भू धातु से बनता है, अपनी धातु के होना और करना, इन दोनों ही अर्थों को लिए हुए हैं। इस दृष्टि से नाट्याचार्य भरत के लक्षण की अपेक्षा यह लक्षण अधिक सुसंस्कृत है। भरत के मत में भाव उसे कहते हैं जो काव्यार्थ को वाचित, आंगिक और सात्विक इन तीनों ही प्रकारों से प्रकट करे। इस लक्षण में भाव का ही करना अर्थ स्पष्ट रूप से आ जाता है, पर होना अर्थ का इसमें कुछ भी पता नहीं। इस प्रकार भाव तो भाव ही है जिससे रस से पृथक जानना चाहिए। उपयुक्त श्लोक के प्रेम सूर्या समावेश पदों से यही सूचित किया गया है कि भाव की इस परिभाषा के अनुसार श्री कृष्ण के नित्य सहचरों एवं सहचरियों के मन के भाव को ही भाव कहते हैं। जगत के सामान्य मनुष्य या साधन भक्ति के साधन भक्त के साथ इसके संबंध के विषय में इतना ही कहा जा सकता है कि निरंतर भक्ति का साधन करने वाले भक्त का चित्त भी महापुरुषों की कृपा से अथवा भगवत कृपा ले से विशुद्ध चित्त हो जाता है और तब उसकी अविद्या का सर्वथा नाश हो जाता है। भाव जब चित्त में अचल हो जाता है तब उसे अस्थाई भाव कहते हैं। वैष्णव शास्त्रों के अनुसार अस्थाई भाव कृष्ण रति है और अलंकार कौस्तुभ में उसका लक्षण इस प्रकार बताया गया है, अर्थात यह रस का आधार है, क्योंकि आस्वादन जो रस का स्वरूप है यह स्पष्ट रूप से विद्यमान है। यह भगवान की आनंदमयी भक्ति है जो जीव के अंदर सूक्ष्म एवं अप्रकट रूप से अवस्थित है, पर यह है सनातन और इसलिए क्षणिक उन्मेषों के विविध परिवर्तनों के अंदर भी इसका कार्य बराबर होता रहता है और अंत में यह साहित्य शास्त्रों में वर्णित विभिन्न 49 भावों के ऊपर अपना प्रभु तत्व स्थापित कर लेती है। जहाँ तक यह कृष्ण रति या भगवद रति है वहाँ तक अस्थाई भाव एक ही है। फिर भी एक अस्थाई भाव तथा ही व्यापक भाव चित्त भेद से विभिन्न रूप में उदय हो सकता है। यहीं से भावों और रसों का विभाग आरंभ होता है। शायद यहाँ यह कहना अप्रासंगिक न होगा कि संस्कृत के अलंकार शास्त्री रसों का विभाग करने में किसी एक ही सुनिश्चित सिद्धांत को नहीं स्थिर कर सके। स्वयं नाट्य शास्त्र के आचार्य भरत ने रस के 8 विभाग माने: सिंहार, वीर, रुद्र, विभत्स, हास्य, अद्भुत, वरुण, करुण और भयानक। दंडी ने इसी सिद्धांत का यथावत अनुगमन किया है, परंतु रुद्र भट्ट और हेमचंद्र आदि क्यों ने इन 8 में नवा एक शांत रस भी जोड़ा। अग्नि पुराण ने भी शांत रस को माना है। एकावली कार भी इसे मानते हैं। रुद्रट और भोज ने एक 10वां रस प्रेस और जोड़ा है। विश्वनाथ ने इन 9 रसों को मानकर 10वां वात्सल्य जोड़ा है। अलंकार शास्त्र के अंतिम आचार्य जगन्नाथ
शांत को ही नवा रस मानते। इस प्रकार अलंकार शास्त्र के आचार्यों का रस विवेचन अस्त व्यस्त सही हो पड़ा है। इसलिए शास्त्रों पर अनेकों शास्त्र हैं, अनेकों बातें आती हैं। शास्त्र स्वाध्याय तो अभी का भाग दौड़ में लोगों के पास समय ही नहीं बचता, इसलिए केवल नाम जप, जो भी अच्छा लगे, राधा राधा, कृष्ण हरि राम, सीताराम, शिव शिव, एक नाम पकड़ के मनुष्य का बेड़ा पार हो जाएगा, उसका उद्धार हो जाएगा। इस प्रीति रस में भक्त के चित्त में हीनता और दीनता तथा मर्यादा का भाव सदा जागृत रहता है। इससे उसके द्वारा ऐसे कर्म नहीं होते जिनसे श्री कृष्ण के आनंद की विशेष वृद्धि हो। इसलिए इससे भी ऊपर उठकर सख्य भाव में पहुंचने की आवश्यकता है। सख्य का अस्थाई भाव सख्य रति है। असख्य एक वर्ण, एक भेष, एक से ही गुण, एक से ही पद और एक सी ही स्थिति कि दो मनुष्य का अपने गुह से गुहा बात को एक दूसरे छिपाना रखना, इसमें भक्त अपने को दीनहीन नहीं समझता। दास्य रस में जो प्रतिबंध है, जो मर्यादा है, वो उसमें नहीं है। इसलिए इसे प्रीति भक्ति के ऊपर की अवस्था समझना चाहिए। आदर्श प्रेम स्वरूप भगवान के साक्षात्कार की इसमें बहुत अधिक संभावना है। सख्य रति में विसंभर का भाव होने पर भी इसमें एक त्रुटि है। देश काल परिस्थिति के इस पर कुछ ऐसे प्रतिबंध रहते हैं कि भक्त का सारा समय और ध्यान इसी भाव में सदा नहीं लगा रहता, और इसलिए आह्लाद की जो परम अवस्था है वह इसमें नहीं प्राप्त हो सकती। वात्सल्य रस की भूमिका में पहुंच जाने पर इनमें से कुछ प्रतिबंध हट जाते हैं। वात्सल्य रस का अस्थाई भाव वात्सल्य रति है। इसे ममता भी कहते हैं। ममता का अर्थ यह है कि कृष्ण मेरा लाल है, वात्सल्य रस मेरा दुलारा है। यह भगवान भक्त के पुत्र या पुत्रवत होकर रहते हैं। इस नाते की खूबी यह है कि भक्तों का वात्सल्य भगवान की भगवता को बहुत कुछ दबा लेता है। नंद यशोदा वसुदेव देवकी भगवान के आनंद दस से संभूत देव देवी ही है, और वह सदा ही श्री कृष्ण के सर्वेश्वर तत्व से बेखबर रहते हैं। ऐसी बात भी नहीं, परंतु उनके अतीत से भक्ति भाव के कारण इसकी प्राय विस्मृति हो जाती है और श्री कृष्ण का सर्वलोक महेश्वर तत्व नंद किशोर रूप में छिप जाता है। भगवान श्री कृष्ण स्वयं समय पर अपनी भगवत्ता दिखाते हैं, अपने भगवान होने की स्मृति दिलाते हैं, और यह भी विस्मृति बनी ही रहती है। सदा जब नन्हे से कन्हैया को दूध पिलाती होती है, ऐसे समय श्री कृष्ण ने अपना विश्वरूप दिखाते, परंतु तुरंत ही यशोदा का मातृभाव उमर आता है और वह भगवान के शरीर को भूल जाती है। तो इस संसार में बहुत इंतजार करने के बाद मानव शरीर मिलता है, और इसको हमें केवल भगवत प्राप्ति के ही लिए मिला है। संसार में आप यदि अगर सोचे गंभीरतापूर्वक तो आप देखेंगे कि हमारा कोई भी नहीं है इस संसार। हाँ, और कुछ भी मेरा नहीं है, हम केवल प्रभु के। हम अकेले हैं और अकेले आए, और फिर अकेले जाना भी है। अगर एक ही घर के सभी प्राणी एक ही दिन अगर मर जाए, सबकी मृत्यु हो जाए, तो ऐसा कभी नहीं हो सकता कि सभी एक ही जगह चले जाएंगे। नहीं,
सभी सब जगह जाएंगे, किसी को पता ही नहीं होगा कि कौन कहाँ गया। तो अब सोच के देखिए क्या है मेरा। यानी संसार में मालिक ने हमको भेजा, परमात्मा ने हमको भेजा। क्या कहा गया कि संसार में मनुष्य जन्म का प्राप्त होना बहुत दुर्लभ है। वह तो पूर्व संचित उग्र पुण्य कर्मों द्वारा सौभाग्य से ही प्राप्त हो सकता है। भव सागर से पार उतरने के पारमार्थिक साधन केवल मनुष्य जन्म पर ही निर्भर है। स्वयं श्री भगवान ने कहा है कि नित्यस्य श्रेय साधन के उपयुक्त और अत्यंत दुर्लभ ढूंढ नौका रूप मनुष्य शरीर पाकर, जिसका कर्णधार सद्गुरु है और जो अनुकूल पवन रूप मुझसे संचालित है, फिर भी जो पुरुष भव सागर के पार उतरने का प्रयत्न नहीं करता वह आत्मघाती है। अतएव मनुष्य जन्म पाकर संसार सागर से उत्तीर्ण होने के लिए परमार्थिक साधनों का अनुष्ठान परमावश्यक है। परमार्थिक साधनों के मार्ग सांख्य योग और ज्ञान आदि विभिन्न होने पर भी इनमें से किसी एक का विपूर्ण रूप से यथावत साधन करने से साध्य पदार्थ की प्राप्ति हो सकती है, किंतु ये सभी साधन अत्यंत गहन होने के कारण ही दुस्साध्य है। इनके सिवा भगवत भक्ति एक ऐसा साधन है जिसकी साधना अन्य साधनों की अपेक्षा बहुत सुगमता से हो सकती है। श्रीमद् भागवत के श्लोक में साधन भक्ति द्वारा साध्य भक्ति का प्रादुर्भाव होना कहा गया है। साध्य भक्ति पराभक्ति प्रेम लक्षणा है और श्रवण कीर्तनादि नवधा भक्ति साधन भक्ति। प्रेम लक्षणा भक्ति के विषय में कुछ पंक्तियाँ इसी साधनांक में बताई गई है। यहाँ नवधा भक्ति के विषय में निवेदन करने की अनधिकार चेष्टा करता है। श्रीमद् भागवत में कहा गया है कि सर्वनः कीर्तन विष्णु स्मरण पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्य निवेदनम। श्रवण कीर्तन स्मरण पाद सेवन अर्चन बंधन दास्य सख्य और आत्मनिवेदन, ये ही नवधा भक्ति। भगवान के अलौकिक चरित्रों की महिमा सूचक कथाओं को महात्मा जनों के मुख से श्रद्धा और प्रेम के साथ श्रवण करना चाहिए। तो ये श्रवण शक्ति है। जब तक भगवान की विचित्र लीलाओं की कथाओं का श्रवण नहीं किया जाता, मनुष्य के हृदय में भगवान के चरण कमलों के प्रति प्रेम लक्षणा भक्ति का प्रादुर्भाव नहीं हो सकता। ब्रह्मादि देवताओं ने भगवान की स्तुति में कहा है कि हे देव, आपके कथा अमृत के पान से बढ़ी हुई भक्ति द्वारा शुद्धांतकरण हो जाने वालों को जिस प्रकार वैराग्य का सारभूत ज्ञान प्राप्त होकर अनायास वैकुंठ पद प्राप्त हो जाता है, उसी प्रकार यद्यपि समाधिजन्य योग बल से बलवत्ती प्रकृति को जीतने वालों को भी आपकी प्राप्ति हो जाती है। किंतु इन दोनों में यह बड़ा भारी भेद है कि योगी जनों को जो स्थान घोर परिश्रम से कुलबंद हो सकता है, वो आपके भक्तों को श्रवण भक्ति द्वारा अनायास ही मिल जाता है। श्रवण भक्ति का मूल स्तोत्र एकमात्र सत्संग है। अतएव श्रवण भक्ति को प्रथम कथन करने का तात्पर्य सत्संग का सर्वोपरि महत्व प्रदर्शित करना भी है। सत्संग के बिना श्रवण भक्ति का अन्य कोई उपाय ही नहीं। पूज्य पाद गोस्वामी जी ने कहा है कि बिनु सत्संग न हरि कथा, तेहि बिनु मोह न भाग, मोह गए बिनु राम पद, होऊ न ढूंढ अनुराग। श्रीमद् भागवत में सत्संग का महत्व अनेक स्थलों पर इत्यादि वाक्यों से कहा गया है।
श्रवण भक्ति का महात्म्य वर्णन करते हुए ब्रह्मा जी ने कहा है कि हे भगवान, श्रुति वेद रूप वायु द्वारा उपलब्ध आपके चरण पंकज कोश के गंध को जो भरमर के समान अपने कर्ण छिद्र द्वारा ग्रहण करते हैं, उन आपके भक्तों की इस प्रेम लक्षण भक्ति से बंधे हुए आप उनके हृदय से कभी दूर नहीं होते। और देखिए, भगवान द्वारा वर मांगने की आज्ञा दी जाने पर आदिराज पृथु निवेदन करते हैं कि हे नाथ, नारकी जनों को भी सुलभ होने वाले भोगादि और वह मुक्ति पद भी, जिसमें आपके चरण कमल का सुधा रस नहीं है, मैं नहीं चाहता। मुझे तो महजनों के मुख से विनिश्चित आपके कथामृत का पान करने के लिए अहि 10,000 अनंत कान प्राप्त हो जाए, यही वर प्राप्त कर। राजा परीक्षित को संपूर्ण भागवत सुनाने के पश्चात श्री सुखदेव जी अंत में निष्कर्ष रूप से कहा है कि अनेक प्रकार के दुख रूप दावानल से तापित होकर संसार समुद्र से उत्तीर्ण होने की इच्छा वाले पुरुष को भगवान पुरुषोत्तम की लीलाओं के कथा अमृत सेवन के सिवा अन्य कोई भी पर्व पार उतारने की नौका नहीं है। भक्ति के अंगों में श्रवण, कीर्तन और स्मरण, ये 3 अंग मुख्य है। इन तीनों में भी कीर्तन प्रधान है। इसका तात्पर्य श्रवण और स्मरण की न्यूनता बताने का नहीं, किंतु बात यह है कि श्रवण और स्मरण में चित्त की एकाग्रता का होना परमावश्यक है। चित्त की एकाग्रता बिना श्रवण और स्मरण ध्यान यथावत नहीं हो सकता। परंतु नाम कीर्तन के विषय में तो यहाँ तक कहा गया है कि अनजाने में अथवा जान में उत्तम श्लोक भगवान का नाम कीर्तन करने वाले पुरुष के पाप तत्काल वैसे ही नष्ट हो जाते हैं जैसे अग्नि से ईंधन। इसी से कीर्तन भक्ति को प्रधानता दी जाती है। कीर्तन भक्ति द्वारा पराभक्ति प्राप्त होती है। श्री उद्धव जी ने भी कहा है, राजन, जो मनुष्य इस प्रकार यहाँ भागवत में तथा अन्यत्र पुराण इतिहास आदि में वर्णन किए गए भगवान श्री कृष्ण के मंगलमय बाल चरित्र एवं अवतारों के पराक्रम सूचक अन्य चरित्रों का कीर्तन करता है, और परमहंस गति को देने वाले भगवान में पराभक्ति प्राप्त करता है। कीर्तन भक्ति का महत्व श्रीमद् भागवत के अनेक प्रसंग में बताया गया। वेद व्यास जी के पूछने पर कि मेरे द्वारा वेदों का विस्तार, वेदांत दर्शन और महाभारत एवं पुराण आदि को रचना किए जाने पर भी मेरा चित्त अकृतार्थ की भक्ति क्यों असंतुष्ट है? मुझ में क्या न्यूनता है जिससे मुझे शांति नहीं मिलती? देवऋषि नारद जी ने कहा, आपने प्राय भगवान के यश का कीर्तन नहीं किया। वह ज्ञान जिसे भगवान संतुष्ट न हो न्यून ही है, अर्थात आपकी अशांति का कारण एकमात्र भगवान के गुणानुवाद का अभाव हुई है। क्योंकि तप का, शास्त्रों के श्रवण का, अर्थात यज्ञादि विहित कर्मों का, सूक्त अर्थात अच्छी प्रकार की वाक्य रचना के ज्ञान का, और दान आदि का अभिचित अर्थ परम फल कवियों ने यही निरूपण किया है कि उत्तम श्लोक भगवान के गुणों का कीर्तन किया जाए। कीर्तन भक्ति के भी 3 भेद है, भगवान की लीलाओं का, गुणों का और नामों का कीर्तन। इन तीनों में नाम जपना कीर्तन मुख्य है। भगवत नाम कीर्तन केवल साधकों के नहीं है, किंतु समाधि प्राप्त शुद्धांत कर्ण निष्काम योगी जनों के लिए भी परम आवश्यक कहा गया। श्री राधा वल्लभ